ज़बरदस्त एक्शन वाले स्टॉक्स हमारे पावर प्ले सेगमेंट में भी हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं पावर प्ले सेगमेंट की और हमारे साथ वैशाली और राहुल तो है ही, लेकिन अब कुणाल बोत्रा और नरेश मिरानी भी जुड़ गए हैं और हमारे चारों एक्सपर्ट्स हैं उनकी पावर प्ले स्ट्रैटेजी समझते हैं। नरेश, गुड आफ्टरनून, बताइए पावर प्ले सेगमेंट में कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? मैं डिफेंसिव रहूंगा। सबसे पहले बाय रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर पर, जहां पे एक नया 52 वीक हाई और एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हो गया 2700 और 2740 के बीच का। स्टॉप लॉस होगा करीब 2730, टारगेट होगा 2900। दूसरा बाय होगा आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे भी एक ऑल टाइम हाई के पास मूव हो रहा है। स्टॉप लॉस होगा 948, टारगेट होगा 1020 का। बिल्कुल, तो यहाँ पर नजर रखनी है आईसीआईसीआई बैंक। ये पावर प्ले का रिकमेंडेशन आता हुआ नरेश जी की तरफ से। अब चलते हैं कुणाल जी के पास। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप बताइए, आप कहाँ पर पावर प्ले इस सेगमेंट में जो है वो मौके बनते देख रहे हैं? तो धन्यवाद शो पे इन्वाइट करने के लिए। दो बाय कॉल सजेस्ट करूंगा। पहला कॉन्ट्रा बाय कॉल रहेगा बंधन बैंक पे, जो न्यूज़ पे था। स्टॉक ने एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिया था, बट मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक बॉटम फॉर्मेशन के सारे इंडिकेटर्स इंडिकेट कर रहा है करंट लेवल्स पे। तो सजेस्ट करूंगा बाय के लिए 240 का इमीडिएट टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 224 का रख सकते हैं बंधन बैंक पे। सेकंड रहेगा बाय कैनरा बैंक। ये भी एक ब्रेकआउट स्टॉक बनता हुआ नजर आ रहा है। 325 27 का एक अच्छा रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है आज। तो सजेस्ट करूंगा बाय के लिए कैनरा बैंक पे भी। टारगेट 340, स्टॉप लॉस 318। बैंकिंग सेक्टर पर पॉजिटिव आउटलुक, बंधन बैंक और कैनरा बैंक, दो राय खरीदारी की कुणाल की तरफ से। वैशाली, आप बताइए पावर प्ले सेगमेंट में कौन से पावर प्ले स्टॉक्स हैं आपके पास? जैसे मैंने पहले तो बताया एयू बैंक, और एयू बैंक में आई कंटिन्यू टू स्टे पॉजिटिव। जो मेरा टारगेट है मैंने बताए हैं। एयू बैंक इज 781 पे, 770 स्टॉप लॉस एंड टारगेट 800। दूसरा है अभी कोरोमंडल इंटरनेशनल, जो ऑलरेडी चल चुका है, बट आई एम स्टिल बुलिश फॉर अ टारगेट ऑफ 999। कोरोमंडल रहेगा दूसरा बाय। एंड एक कैश सेगमेंट में से मैं ग्रेफाइट बाय रेकमेंड कर रही हूँ। 412 का भाव चल रहा है, 408 के स्टॉप लॉस के साथ 435 का टारगेट। ठीक है, तो ये है वैशाली जी की पिक्स पावर प्ले सेगमेंट के लिए। अब राहुल का रुख करते हैं। राहुल, आप बताएं, आप कहां पर अपनी चॉइस दे रहे हैं? देखिए प्रशांत, अभी कुछ ही देर पहले हम फर्टिलाइजर स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहां मुझे आरसीएफ मैंने गौर किया। देखिए वहां पे एक बढ़िया कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है डेली चार्ट्स पे, इसलिए उसको रेकमेंड कर रहा हूं फॉर दिस पावर प्ले। टारगेट रहेगा 125 का, स्टॉप लॉस रहेगा 113 का। सेकंड सिलेक्शन इज ग्रैन्युल्स इंडिया, और ग्रैन्युल्स इंडिया के अंदर आप देखेंगे कि मुझे लगता है एपीआई फॉर्मेशन जो कर रही हैं कंपनियां, वहां पे एक अच्छा एक ट्रैक्शन आ रहा है। मेरा मानना है कि जिस तरीके से इसका कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें नजर आया है, ये स्टॉक तैयार हो रहा है 330 335 की तरफ रुख करने का। तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 285। एब्सोल्युटली। पावर पैक्ड कॉल्स पावर प्ले सेगमेंट में हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से दो कॉल्स, यानी कि कुल मिलाकर 8 कॉल्स आपके लिए। लेकिन बाजार की एक तरफा तेजी देखें। कुणाल, वीकली एक्सपायरी हो, चाहे कोई भी सेंटिमेंट हो या कोई भी ट्रिगर हो, डोमेस्टिक मार्केट्स का अंडरटोन बुलिश। इस वक्त बात करते करते आप स्टूडियोज में आए और उसी के साथ में देख रहे हो सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड लेवल्स पर। जी हाँ, आई थिंक बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने अच्छा मूव दिखाया है आज। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट की ब्रेथ और इंटरनल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट्स कंसोलिडेट करेगा। यहाँ पे 2 दिन 3 दिन हमने एक रेंज बाउंड एक्शन भी देखा है इंडेक्स में, बट जो मार्केट के इंटरनल्स है, न्यू सेक्टर्स, न्यू स्टॉक्स उभर के आ रहे हैं। आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस का जो स्पेस है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। काफ़ी सारे बीटन डाउन स्टॉक्स लाइक एमसीएक्स वगैरह में भी अच्छी रैली आई है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में जो मूव है वो एक तरफा ही है। शॉर्ट टर्म करेक्शंस और डिप्स को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जाना चाहिए। तो जो मेरा स्टैंस है कि मैंने पहले 2 दिन पहले भी इंडिकेट किया था कि पोजीशंस थोड़ी साइज लाइट कर लेनी चाहिए, बट सेक्टर वाइज चर्न करते रहना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अब एक ऐसा मूव आ सकता है जहां पे काफ़ी सारे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स एंड सेक्टर्स अच्छा मूव प्ले कर सकते हैं। तो बायस इंडेक्स पे ट्रेंड देख के लग रहा है कि शायद ये ब्रेकआउट दे देगा 19,500 पे भी, बट सेक्टर स्पेसिफिक एंड स्टॉक स्पेसिफिक चर्न की स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी चाहिए इंडेक्स स्टेटस को। तो बिल्कुल एक्शन हर तरफ नजर आ रहा है।